है हमने, और कई बार ऐसी तिथियां भी पड़ जाती हैं। फाल्गुन माह में अधिकतर तो त्रयोदशी के दिन शिवरात्रि मनाई जाती है, लेकिन अक्सर ये भी देखा गया है कि कई बार चतुर्दशी को शिवरात्रि का पावन पर्व पड़ता है। तो इसके पीछे क्या रहस्य है? जी, उसका एक तो क्या है कि हम जो ज्योतिष में या जो हम तिथियों का हमारा कैलकुलेशन है वो चंद्रमा के आधार पर चलता है। तो कभी कभी क्या होता है, अब क्योंकि सृष्टि पूरी है, चंद्रमा सूर्य दोनों हर समय निकले हैं, कहीं अस्त हैं कहीं उदय हैं, तो उसमें क्या होता है कि ऐसे समय में कभी कभी क्योंकि सूर्य उदय जो तिथि होती है उसकी मान्यता हमारे यहाँ बहुत ज्यादा है। अच्छा, इस शिवरात्रि में क्या होता है, क्योंकि नाम से ही लग रहा है कि शिवरात्रि यानी रात्रि में मनाया जाने वाला पर्व है, तो उसके लिए क्या होता है, त्रयोदशी हमें रात्रि में होना आवश्यक होती है। तो अब क्या रहा कि कभी कभी क्या होता है कि रात्रि में सिर्फ त्रयोदशी तो है, लेकिन कुछ समय बाद जाके चतुर्दशी भी आ जाती है। तो ये भ्रम अक्सर बना रहता है कि त्रयोदशी को मनाएं या चतुर्दशी को मनाएं। सूर्योदय तिथि जो भी हो, लेकिन रात्रि में त्रयोदशी का होना आवश्यक है। जब भी त्रयोदशी रात्रि में हो, वो शिवरात्रि पर्व उस दिन मनाया जाता है। जी, यानी कि हमें कोई भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। दर्शकों, यहाँ पर पूर्ण रूप से आपको जानकारी मिल गई है कि शिवरात्रि का जो पावन पर्व पड़ता है, किस दिन पड़ता है, कौन से तिथि अनुसार पड़ता है, और अगर चतुर्दशी को पड़ता है तो किस बात का हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्या तिथि पड़ती है जिस कारणवश हमें शिवरात्रि का पावन पर्व मनाना चाहिए। यूं कहेंगे तो गलत नहीं होगा, क्योंकि जैसे कि यहाँ पर पंडित जी ने कहा कि त्रयोदशी का रात्रि में पढ़ना अति महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि कई बार देखा गया है चतुर्दशी का, जैसे कि मैंने भी जिक्र किया था पंडित जी से, तो उन्होंने वो भ्रांति यहाँ पर दूर कर दी है। अब आगे बढ़ते हैं पंडित जी। आज का जो पावन पर्व है भगवान शंकर को समर्पित है आज का दिन, तो हर कोई व्यक्ति चाहता है कि उनकी पूजा आराधना में किसी भी प्रकार की कोई कमी ना हो, तो क्या विधान है आज के दिन भगवान भोले भंडारी को मनाने का? वैसे तो खैर हर चीज में विधान होता है, लेकिन एकमात्र भगवान शिव ही ऐसे हैं कि जिसमें विधान की कोई ज्यादा आवश्यकता नहीं है। आपने कहानियों में भी सुना होगा, किंवदंतियां भी हैं कि कोई आदमी, जैसे सिर्फ एक ग्वाले की कहानी बड़ी फेमस है इसमें, कि एक ग्वाला सिर्फ एक डंडा ही मारने भगवान को जाता था, हर रोज जाता था, टाइम से जाता था, समय से जाता था। एक समय ऐसा होता है कि बहुत बरसात होती है और कोई भी पंडित जी उस मंदिर में आकर उनका पूजा पाठ नहीं कर पाते, लेकिन वो जब ग्वाला खाना खाने बैठता है उसको एकदम से ध्यान आता है कि अरे आज तो मैंने गया ही नहीं, मैं भगवान को डंडा मारने तो गया ही नहीं मैं। तो वो क्या करता है, खाना छोड़ता है और उस पानी में तैरता हुआ किसी भी तरह से भगवान शिव के मंदिर पहुंचता है और वो अपना डंडा मारता है। तो जैसे वो डंडा मारता है भगवान प्रकट हो जाते हैं, भगवान भोलेनाथ, इसीलिए उनका नाम भी ऐसा है कि भोले और भाले। यानी वो उन्हें ये नहीं चाहिए कि भाई कोई आप कोई एक कॉन्सेप्ट बना के या कोई आप एक स्क्रिप्ट के तहत जाके मंदिर में घंटी बजाएं, पूजा करें। आपकी अपनी सच्ची श्रद्धा है, जैसे आप मनाते हैं उसके आधार पर भगवान आपकी भाव को देखकर तुरंत प्रकट होते हैं। तो वहां भी यही हुआ कि ग्वाला जब जाके डंडा मारता है और भगवान प्रकट होते हैं और वो बोलते हैं उसको कि भाई आप क्या मांगता है, तो हमारे जो ज्योतिर्लिंग है उनमें से एक ज्योतिर्लिंग उसके नाम से भी आज भी जाना जाता है। तो हालांकि मनाना चाहिए भगवान को, सभी को पता है कि उनको बेलपत्र आदि, धतूरा आदि वो बहुत ज्यादा प्रिय हैं, बहुत पसंद हैं और वो सारे चढ़ाते हैं, भगवान का पूजा पाठ करना चाहिए। और इन सबसे ज्यादा श्रद्धा आवश्यक है, आपके मन में श्रद्धा भाव होना चाहिए भगवान के प्रति, वो पूजा आपकी कंप्लीट है अपने आप में। जी पंडित जी, ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही कि भगवान भोले भंडारी तो वाकई में बहुत भोले हैं, थोड़ी सी पूजा अर्चना से प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन फिर भी क्या करे, मनुष्य जो है वो एक ऐसा व्यक्तित्व बन चुका है आज के दौर में, अगर देखा जाए तो उसको ये लगता है कि कहीं भी कोई चूक ना हो जाए, किसी भी अगर हम कोई भी एक कदम रखें तो कोई चूक ना हो जाए हमसे। और अगर हम पूजा की बात करें तो यहाँ पर तो पूरा जीवन की ही बात चल रही है, भगवान की बात चल रही है, तो हर कोई चाहता है भगवान उनसे हमेशा प्रसन्न ही रहे। तो हर कोई ये भी चाहेगा कि पूजा सामग्री विशेषकर ध्यान रखनी चाहिए। आपने हालांकि कहा कि कोई विशेषकर पूजा सामग्री नहीं देखी गई है, आपकी जो श्रद्धा हो आप वो चढ़ा सकते हैं, लेकिन फिर भी व्यक्ति तो कहते हैं कि बहुत इच्छा अनुसार हो जाता है, कह सकते हैं कि, या फिर कह सकते हैं कि लालची हो जाता है ज्यादा। तो हम यहाँ पर पूछना चाहेंगे आपसे जरूर कि अगर हम सामग्री की बात करें तो कौन सी सामग्री विशेष तौर पर हम रख सकते हैं? जी, जैसा आपने पूछा कि भगवान की पूजा के लिए क्या विशेष चाहिए, क्या पूजा सामग्री विशेष चाहिए, तो वैसे तो मैं पहले भी आपको बोल चुका हूँ, विशेष से मतलब कोई भगवान को ये नहीं कि अगर ये चीज नहीं मिलेगी तो वो आपके प्रति प्रसन्न नहीं होंगे, लेकिन फिर भी हर चीज का एक विधान होता है और हम भी चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा भगवान हमारी पूजा से प्रसन्न हो और हमारा जो इच्छा है, हमारी मनोइच्छा है वो अगर पूर्ण हो तो बहुत अच्छा है। तो सबसे पहले
आपने स्वयं स्नान आदि करना है, स्नान से निवृत्त होके एक गंगा जल, एक लोटा लीजिए, जल डालिए, उसमें थोड़ा सा गंगा जल भी डालें कहीं से भी। आजकल तो बाजार में सब कुछ उपलब्ध है। नहीं, बिल्व पत्र एक पौधा होता है, उस पर 3 पत्ते एक साथ जुड़े रहते हैं, वो भगवान को सबसे ज्यादा प्रिय है, उसको ले आइए। धतूरा है वो ले आइए, एक जनेऊ होता है, और इस तरह से एक बेल होते हैं वो लीजिए, सिंगाड़े होते हैं उनको सबको लीजिए। सारे सामान को लेके भगवान के जब आप पूजा करने जाते हैं तो वहां पर बैठें। सबसे पहले भगवान को शुद्ध जल से स्नान करवाइए, उसके बाद गंगा जल से स्नान करवाइए, और एक पंचामृत कहेंगे। पंचामृत मतलब होता है दूध, दही, घी, गंगा जल, गौ मूत्र, गौ, ये सारा मिला के एक पंचामृत बनाते हैं। तो भगवान को पंचामृत से स्नान करवाएं, फिर शुद्ध जल से, फिर गंगा जल से, फिर भगवान के आगे बैठ के ये सबसे पहले बिल्व पत्र चढ़ाइए। उसके बाद जो बेर हैं, सिंगाड़ी हैं, जो आप मैक्सिमम लेके गए हैं, वो ज्यादा से ज्यादा सारी सभी पूजा सामग्री चढ़ाएं और भगवान से सच्चे मन से अपनी प्रार्थना करें। अगर कोई मनोकामना मन में ले रखी है तो उसको भी भगवान से कहें कि भाई इसको आप पूर्ण करें। भगवान भोले भाले हैं, नाम भी उनका भोले और भाले रखा है, तो वो आपकी शीघ्र ही मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। क्योंकि इस दिन को वैसे भी भाई सृष्टि का आरंभ है, तो सृष्टि आरंभ मतलब हमसे ही सृष्टि है, हम ही सब सृष्टि में सम्मिलित हैं। तो भगवान शिव बहुत ही कम प्रयास से जो भी आप उन्हें अर्पित करेंगे, फूल पत्र, भाव अच्छा होना चाहिए बस आपका, और वो आपको प्रसन्न होकर आपको मनोवांछित फल प्रदान करेंगे। बिल्कुल। तो दर्शकों, यहाँ पर आपने जाना कि किन किन सामग्रियों का आपको प्रयोग करना चाहिए ताकि आपकी जो भी इच्छाएं हैं, जो भी आप मनोवांछित वर मांगना चाहते हैं भगवान भोले भंडारी से, वो आपकी इच्छा को पूर्ण कर सके। क्योंकि महाशिवरात्रि का पावन पर्व ही ऐसा है। वैसे तो हर एक देवी देवता का अपना एक महत्वपूर्ण स्थान होता है हम सभी के जीवन में, लेकिन अगर प्रत्येक स्थान की बात करें, प्रत्येक पर्व की बात करें, तो उसका भी एक अहम स्थान होता है। और जैसे कि हम महाशिवरात्रि की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर पूर्ण जानकारी आपको मिल गई है कि किस प्रकार से आपको भगवान भोले भंडारी को मनाना है, किस प्रकार से आप उन्हें रिझा सकते हैं ताकि आपकी जो भी इच्छाएं हैं भगवान भोले से आप उनको मनवा सके और उनका आशीर्वाद भी आप पा सके। तो यहाँ पर पंडित जी आपने कहा कि सबसे प्रिय जो उन्हें माना जाता है भगवान भोले भंडारी को, वो है बेलपत्र। तो बेलपत्र की क्या महत्वता है, ये जानेंगे। नहीं, अब ये देखें, बेल एक मात्र पौधा ऐसा है जिसके तीनों पत्ते का एक समूह बनता है। एक डाली निकलेगी, उसमें से 3 पत्ते निकलेंगे। यानी मान्यता है कि इसमें तीनों देव भगवान जो है, इसमें तीनों पूरी तरह से विराजमान हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों विराजमान हैं। दूसरा क्या है, बाकी के जो पौधे होते हैं, फल होते हैं, उन सभी को कोई ना कोई जानवर उन्हें झूठा कर सकता है। एक बिल्व देखा भी होगा आपने, बिल्व भी एक ऐसा फल ऐसा होता है कि उसको कोई भी जानवर, गाँव में तो एक कहावत भी होती है कि अगर वन में बेल पका तो कौवे का बाप का क्या है, यानी कि वो बाकी सबको चोट से जाके झूठा कर सकता है, लेकिन बिल्व फल ऐसा है कि उसको वो ना झूठा कर सकता ना उसको तोड़ सकता। तो बिल्व एकदम पवित्र माना है, उसके पौधे में भगवान तीनों का, ब्रह्मा विष्णु महेश का वास माना है। तो इसीलिए भगवान शिव को जब हम अर्पित करते हैं तो उसे पवित्रता, मतलब यहाँ ये भाव आता है कि हम पूरी तरह से पवित्र होके जो चीज हमें पवित्र दिखती है इस सृष्टि में, वो हे भगवान हम आपको अर्पित कर रहे हैं। यहाँ भाव उसका ये रहता है कि भाई हम पवित्र चीजों को आपको अर्पित कर रहे हैं, तो जो हमारी इच्छाएं, मनोकामनाएं भगवान हमारी पूरी करिए। बिल्कुल, यानी कि बेलपत्र का भी जो स्थान है यहाँ पर दर्शकों, वो भी आपने जान लिया कि क्यों बेलपत्र ही भगवान भोले भंडारी को ज्यादा प्रिय है, क्यों भगवान भोले भंडारी को मनाने के लिए और कोई भी सामग्री अगर आपके पास नहीं है तो सिर्फ और सिर्फ बेलपत्र के माध्यम से आप भोले भंडारी को मना सकते हैं। उन पर भोले भंडारी के ऊपर आप बेलपत्र चढ़ाइए और देखिए किस प्रकार से आपको भोले भंडारी का आशीर्वाद भी आपके जीवन में मिल जाएगा और आपकी जो भी इच्छा है वो भी आपकी पूर्ण हो जाएंगी। पंडित जी, अक्सर ये भी देखा जाता है कि बेलपत्र के साथ साथ धतूरा भी चढ़ाया जाता है और 1-2 चीजें और भी हैं जो शायद मुझे नहीं, आपको ज्यादा पता होंगी, तो वो जानना चाहेंगे। नहीं, अब यहाँ बहुत से लोग हैं और विशेषकर क्या है, समाज में जो युवा वर्ग है या जो, क्योंकि युवा है, भगवान के प्रति उनकी इतनी ज्यादा वो नहीं रहती श्रद्धा, तो उनके मन में भी एक सवाल रहता है कि भगवान को तो नशे की चीजें चढ़ाई जाती हैं, बिलपत्र भी चढ़ाए जा रहे हैं, वो ठीक है, लेकिन उसके साथ धतूरा भी चढ़ाया जा रहा है। लेकिन उसके पीछे का रीजन क्या है? जब समुद्र का मंथन हुआ, जिस समय समुद्र मंथन में अमृत भी निकला और विष भी निकला, तो यहाँ मतलब जो है कहने का कि जब विष निकला और अगर वो विष जमीन पर कहीं भी डाला जाता तो वो सारी पृथ्वी समाप्त हो जाती। तो यहाँ समझाने की जो कोशिश की गई है वो की गई है कि भगवान शिव जो है वो आपकी समस्याओं को, जो हमारे जीवन में विष है, हमारे जीवन में जो मुश्किलें हैं वो हमारे लिए विष ही है, तो भगवान शिव जो है उस हलाहल को, उस विष को पीने की क्षमता रखते हैं।
आपकी जो मुसीबतें हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, जो आप समस्याओं को एक जीवन में ऐसा समझते हैं कि भाई ये तो हमारे लिए विषाक्त जीवन है, तो वो सारे विष को हरने की क्षमता भगवान शिव रखते हैं। इसीलिए जो हमारे जीवन में नशा की चीजें हैं, धतूरा है, वो सब हम भगवान को अर्पित कर रहे हैं। और मतलब ये कि हम अपना जीवन, बाकी का जो जीवन है वो हम ऐसा विष मुक्त बनाए। यहाँ पर नशे की चीजें चढ़ाने का भी मतलब यह है कि हम उनका इस्तेमाल न करें, हम उनका प्रयोग न करें और भगवान को हम वो अर्पित कर रहे हैं। तो यहाँ समझाने की भी कोशिश यही रही है कि भगवान उस सब को बर्दाश्त करने की क्षमता रखते हैं और हमारे लिए सब पवित्र है। इसके लिए उन्होंने खुद विष का पान किया और विष ग्रहण किया ताकि हम लोग खुशहाल रह सकें। यानी कि दर्शकों यहाँ पर ये कह सकते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति भगवान शंकर के सामने नमन करते हुए ये आशीर्वाद प्राप्त करना चाहता है कि हे भगवान, हमारे अंदर जो भी बुरी आदतें हैं वो हम सब आपको समर्पित कर रहे हैं, इस आशा के साथ कि आप उसको ग्रहण कर लेंगे और दोबारा वो हमारे व्यक्तित्व पर ना आ पाए। हम उस आशा के साथ आपके सामने ये शपथ भी लेते हैं। ये भी कहा जाता है अक्सर कि हम शपथ लेते हैं भगवान कि हम ये चीज आगे से नहीं छुएंगे या फिर हम इसका ग्रहण नहीं करेंगे। तो वाकई में वो भी देखा जाता है, क्योंकि भगवान शंकर को इतना जो भोला कहा गया है वो इसीलिए कहा गया है कि आपकी जो भी इच्छाएं होती हैं भगवान भोले भंडारी उसको तुरंत ही सुन लेते हैं और उसको तुरंत पूरा भी कर देते हैं। तो दर्शकों, यहाँ पर महाशिवरात्रि से जुड़ी और भी विशेष बातें हम आपको बताते रहेंगे, लेकिन यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। सूफी क्या है, सूफीवाद क्या है, सूफी विचार क्या है? Sufism is the way of unity and loving. कथनी थोथी जगत की करनी उत्तम सार, और जो प्राणी करनी करे उतरे भवजल पार। आपने कहा था कि ईश्वर से आत्मा का मिलन ही सूफीज्म है, जी। तो क्या मंदिरों और मस्जिदों में ही आत्मा का मिलन हो सकता है? जहाँ तक हम बात करते हैं सूफी की, तो ये जो है सुफा शब्द से बना है, जिसका मतलब है दिल का नेक होना या दिल की सफाई। सूफीवाद आज के समय में कैसे काम कर सकता है? क्या